दोस्तों, सोमवार को शेयर बाजार की परिस्थिति को देख हमें अंदाजा लग जाता है कि भारतीय निवेशक भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर घबराए हुए हैं। अपने सामने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर निवेशक चिंतित हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार चुप है। ना ही उन्होंने अपने लोगों से संवाद साधा और ना ही अमेरिका से। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो पापा दूसरे देशों में वॉर रुकवाया करते थे, वो अपने देश पर लगाए जा रहे टैरिफ पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया की कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान उन्होंने उसी समय किया। इसका मतलब यह है कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर अब 26% का कर लगेगा, जिसके कारण हमारा सामान जो यहां से वहां जाते हैं वो और महंगे होंगे, जिसके कारण उनकी बिक्री वहां पर कम होगी। कम बिक्री यानी कम फायदा, यानी कॉस्ट कटिंग, यानी यहां पर लोगों को काम से निकाला जाएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश की करेंसी पर भी इसका असर पड़ेगा। जानकारों के अनुसार जिन क्षेत्रों पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन जिस तरह की चुप्पी हमारे प्रधानमंत्री ने चीनी सैनिकों के हमारे देश में बढ़ते कदम पर साध ली थी, ठीक उसी तरह की चुप्पी उन्होंने इसी रेसिप्रोकल टैरिफ पर भी साध ली है। दुनिया की अगर बात कर रहे हैं तो कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, चाइना, मैक्सिको जैसे तमाम देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया और अपने देशवासियों के सामने अपनी बात को उन्होंने रखा। यहां तक कि अमेरिकी नागरिक भी अपने ही राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ बड़ी मात्रा में अमेरिका के ही सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बावजूद भी अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है और इसका असर हमारे बाजारों पर साफ देखने मिलता है, तो दर्शकों आप ही बताइए, हमें इसे क्या समझना चाहिए? क्या इसे प्रधानमंत्री मोदी का फेलियर ऑफ नेगोशिएशन नहीं माना जाना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के माई बाप दोस्त को लेकर अमेरिका में जो मामले चल रहे हैं उसके कारण ये चुप्पी साधी गई है? क्या हमारे नेताओं के पास अब वो रीढ़ की हड्डी नहीं बची है? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैसे एक अधिकारी के लिए हमारा देश खड़ा हो गया था। अब तो पूरे के पूरे बाजार पर इसका असर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान सामने नहीं आता है। भारतीय अखबारों में भी नेता बयान नहीं दे रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ सूत्र है जो इस फैसले से भारत को कैसे फायदा हो सकता है ये बताने में जुट गए हैं। ये शायद वही सूत्र है जो डिमोनेटाइजेशन या फिर लॉकडाउन या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे गिना रहे थे, अब ये टैरिफ के भी फायदे गिनाने में जुट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की और ना ही विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर इस मुद्दे पर उन्होंने जानकारी दी। सरकार तो केवल अब्दुल को टाइट करने के इरादे से वक्फ बिल पास करने में लगी हुई। आप दर्शकों को, उनके वोटर्स को खुश करने में और युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त रखने में लगी हुई है। सबके बीच इस टैरिफ को लेकर ना ही कोई चर्चा हुई और ना ही शायद इसे लेकर भारत कोई कड़ा कदम उठाएगा, और शायद फिर से गोदी मीडिया को एक नया मुद्दा सौंप जाएगा, या फिर औरंगजेब, कुणाल कामरा जैसे मुद्दे फिर से बड़े हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे देश के नेता जितनी ताकत एक कॉमेडियन को लेकर दिखाते हैं, उतनी ताकत वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए नहीं दिखाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी परिस्थिति के लिए पीयूष गोयल अपने नागरिकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, भारतीय स्टार्टअप पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी सरकार की नीतियों पर चुप्पी साधते हैं। आपसे ताली बजाओ, थाली बजाओ कहने के बाद अब आपसे कहा जा रहा है कि आपकी गलती है अगर इस देश में अच्छे स्टार्टअप नहीं आ रहे हैं, और आप इस सभी बातों को चुपचाप अच्छे से सुन भी रहे हैं, लेकिन इन्हीं की ओर से जारी की गई स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे तमाम जो नीतियां थी उस पर कोई चर्चा कहीं पर भी नजर नहीं आती है। दर्शकों, अभी आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे एक दिन में जाकर हम अमेरिका से लड़ ले, तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया भर के नेता अपनी जनता पर जिम्मेदारी ना ठहराते हुए वाकई ट्रंप टैरिफ के इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के आदेश के एक दिन के बाद चीन ने सभी अमेरिका उत्पादनों पर 34% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने ही जनता को भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में इस फैसले का भूकंप में परिवर्तन देखने मिल सकता है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ लगाने का फैसला विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। इस मामले में बातचीत से अगर हल नहीं निकलता है तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की भी बात कही है। ताइवान, जो अमेरिका को निर्यात के लिए 32% टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है, उन्होंने इस कदम को अत्यधिक अनुचित कहा है।
जापान ने कहा है कि इसकी 24% लेवी बेहद अफसोसजनक है और विश्व व्यापार संगठन और अमेरिकी जापान समझौते का उल्लंघन कर सकती है। जबकि थाईलैंड ने कहा है कि वो अपने 36% टैरिफ पर यूएस से बातचीत करेगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना कर रहे हैं। क्या आप बताइए दर्शकों, अपने हमारे देश में पीएम से इनमें से कोई भी बात सुनी? कम से कम बतौर टैक्स पेयर आपको ये तो सोचना चाहिए कि साल 2022 से 2024 के बीच जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से 38 विदेश यात्रा की गई, जिसके लिए 258 करोड़ खर्च किए गए, उससे भारत को वाकई क्या हासिल हुआ? ये यात्रा हमारे जैसे भारतीयों के भविष्य के लिए थी या फिर उनके किसी निजी दोस्त के लिए थी? ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिससे ये सरकार अपने अतीत में ले जाने का काम कर रही है और शायद उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। दुनिया भर के देश अब खुलकर जिस विषय पर बोल रहे हैं, उस विषय पर स्वघोषित विश्वगुरु, स्वघोषित सुपर पावर बन चुके भारत के स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप है और ये चुप्पी शायद इस देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। क्या अब मीडिया के लोग प्रधानमंत्री मोदी को मौन मोदी कहेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है दर्शकों। ये सोचिएगा, आपके जिस दुनिया भर के नेता एक इमरजेंसी मानते हैं, इससे भविष्य में ट्रेड वॉर की बात करते हैं, उसे लेकर हमारे देश में कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए मौन कौन था, मौन मोहन या मौन मोदी? इसका फैसला आप कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। हमारी कोशिश थी इस वीडियो में आपको क्रिटिकली बताने की कि हमारे देश की परिस्थिति वाकई दुनिया भर में कैसी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस।